ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के विजयनगर में लोगों की जन समस्याएं सुनी। इस दौरान नरोत्तम विहार सहकारी सभा के प्रधान जगत राम गांगटा ने मुख्य अतिथियों का स्वागत किया। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विजयनगर में एम्बुलेंस रोड के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पार्किंग निर्माण के लिए प्राक्कलन तैयार होते ही धनराशि का प्रबंध कराया जाएगा ताकि विजयनगर में लोगों को पार्किंग की सुविधा दी जा सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधूरे पड़े पैदल रास्तों का शीघ्र निर्माण किया जाए ताकि लोगों को चलने की बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध हो सके। कार्यक्रम रखा था जहाँ पे आदरणीय हमारे नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी रितेश कपरेज साहब, हमारे यहाँ के स्थानीय काउंसलर वो यहाँ पे थे और स्थानीय लोग यहाँ मौजूद थे। मामला एक्चुअली विजयनगर की सड़क का है जो कि सेक्शनों के अभाव में जो आज तक नहीं बन पाया है। पॉपुलेशन बहुत अधिक रहती है। 34 लाख रुपए का इसका एस्टिमेट ऑलरेडी तैयार और हाउस से जो है काउंसलर ने पास पहले ही करा दिया था 2 साल पहले। तो इसके लिए जो है फंडिंग की बात है, वो अपनी फंडिंग जो है सरकार पूरी कर रही है। इस अवसर पर नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि इस क्षेत्र में नगर निगम द्वारा भी विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री ने स्थानीय लोगों द्वारा मांगी गई विकास कार्यों के लिए हामी भरी है, जिससे स्थानीय जनता में खुशी की लहर है। विकास नगर का एरिया पड़ता है, विकास नगर वार्ड है हमारा, उसके तहत ये विजयनगर का एक इलाका है जिसको लेकर के हम यहाँ हमने आज एक जनसभा रखी थी। माननीय मंत्री जी अनिरुद्ध सिंह जी को यहाँ बुलाया था और नरोत्तम विहार सोसाइटी की तरफ से फंक्शन का आयोजन किया गया था। इनकी विभिन्न भी मांगे थी, जो कुछ मांगे हमने नगर निगम के माध्यम से कुछ काम चल रहे हैं, कुछ कार्य जो है विजयनगर में एक पार्किंग का हमारे यहाँ प्रपोजल था। नरोत्तम विहार सोसाइटी की तरफ से आज फंक्शन रखा था और उसमें माननीय मंत्री जी राणा अनिरुद्ध सिंह जी आए थे और उनके समक्ष हमने कुछ डिमांड्स को रखा, जिसके लिए उन्होंने काफ़ी मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारी काफ़ी समस्याओं का हल भी किया और हमें आश्वासन भी दिया गया कि हम धन की प्राप्ति देंगे उन्हें। और एम्बुलेंस रोड एक 2 तरह का है हमारे यहाँ, एक विजयनगर में रोड बनता है और दूसरा रोड जाता है आंजी की तरफ। यदि आंजी से लेकर हम घाटुड़ी वाले रोड तक को कनेक्ट करके शिव मंदिर तक पहुंच सकते हैं तो ये बहुत बड़ा एक फ़ायदा होगा जनता को, जिसमें हज़ारों लोगों को फ़ायदा होगा क्योंकि मेन रोड से गाड़ियां निकल के सभी अपनी लोकेलिटीज़ में अपनी गाड़ी को पहुंचा सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा हमारा काम निकल जाएगा, जिसमें माननीय मंत्री ने हमें आश्वासन भी दिया है। दूसरा, मैंने एक छोटा शिमला से ब्रॉकहाउस से होते हुए एक रोड निकालने का हमने FRA जिसका बना दिया है। कालरा एजेंसी से विजयनगर तक उस रोड को हम निकाल रहे हैं, उसका FRA हो चुका है। उसको नगर निगम के माध्यम से मैं उसको जल्द कार्य उसको PWD के साथ मिलके और नगर निगम के साथ मिलके हम उस कार्य को भी जल्द से जल्द शुरू करने जा रहे हैं। तो ये कुछ समस्याएं थी, कुछ पार्किंग की समस्या थी और कुछ पेट्रोल पंप के साथ की हमारी समस्या थी। उन्होंने जो हिमुडा का हमारे यहाँ बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है, उसके साथ ही उन लोगों की समस्या थी कि साथ को हमारे रोड्स को भी कनेक्टिविटी की जाए। और बाकी और भी जो हमारे यहाँ रेल शेल्टर्स बन रहे हैं NH नेशनल हाईवे से, हमने वो रेल शेल्टर्स की भी बात की है, चाहे विजयनगर का है चाहे न्यू शिमला का है और अप टू तारा देवी संकट मोचन तक हम रेल शेल्टर्स 12 से या 13 रेल शेल्टर्स बना रहे हैं जो प्रगति पे है, काम कर रहे हैं। दूसरा, एक विजयनगर के साथ हमारा जो पेडेस्ट्रियन पाथ है पेट्रोल पंप के साथ, ये काफ़ी समय से डिमांड थी कि इस रास्ते को बनाना चाहिए और ये काफ़ी रुका हुआ। हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी से और नरोत्तम विहार सोसाइटी की तरफ से भी निवेदन आया था कि इस रास्ते को ज़रूर बनाया जाए और हमने हाईवेज़ के अथॉरिटी के लोग भी आए थे, उनके SD थे, एक्शन थे, उनको भी बुलाया गया था और उस रास्ते को लिए उन्होंने कहा है कि हम इस रास्ते को जल्द से जल्द इसका काम शुरू कर देंगे। तो विभिन्न डिमांड्स थी जो यहाँ पर रखी गई थी, जिसमें मैं समझता हूँ कि हम काफ़ी उसमें कामयाब रहेंगे और जल्द इस कार्य को शुरू करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।